हरिओम। प्यारे, देखिए आपका प्रश्न है कि हमने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, अब उसकी भरपाई कैसे करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके ये मानुष का प्रायश्चित ही भरपाई है। अगर इंसान कर्म करके और फिर कर्म तुमने किए नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, जब सपने में तुमने कोई कर्म किया था, अब तुम जागे हुए हो ना। जब कुछ नहीं जानते थे तब तो कर्म गलती हो गई है, गलती कर ना दोहराए, लेकिन अब आगे से याद रखना कोई गलती ना होने पाए। बस जो पहले कर्म बिगड़ गया है, अब जो है कर्म तुम्हारा नहीं बिगड़ना चाहिए, अब सही रहे। तो इसलिए जब तुम जागे नहीं थे, सो रहे थे, तब तो कर्म हो गया, तुम्हारा सपने में कर्म हुआ है, और वो कर्म का जो है अब तुम्हें दंड भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु मुख से अवतार हुआ है। अब जो है अगर आता भी है कर्म तो छोटा करके आएगा, उससे घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, कर्म काट के नील हो जाओ। और जो है ये अब उसका प्रायश्चित ही तुमने, जो तुमको कम से कम ये तो है कि कर्म किया है, गलत कर्म किया है। अब ये सोच लो, गलत कर्म किया है ये भी भूल जाओ, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम उस वक़्त जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई गलत काम कर डालता तो उसकी माफ़ी होती। तुम छोटे तो नहीं थे, लेकिन तब सपने में तुम सो रहे थे, भगवान की तरफ जगे नहीं थे। अब जागे हो तो तुम्हारे कर्मों का कोई खाता नहीं रह गया, ख़त्म हो गया, कर्म तुम्हारा नील हो गया, कर्मों का खाता तुम्हारा समाप्त हो गया है। दादा भगवान के पास में एक डॉक्टर आता था, अपना तुम्हारा समाधान इसी में हो जाएगा। दादा भगवान की बाणी में दादा भगवान के पास में एक डॉक्टर आता था, तो वो डॉक्टर आ करके दादा भगवान से बहुत प्रायश्चित करता था, बहुत प्रायश्चित किया, दादा भगवान के सामने रोने लगा। तो कहा कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ। कहा दादा हमने बहुत गुनाह किया है, हमने बहुत गलत काम किया है। आपका प्रश्न है ये, हमने बहुत गलत काम किया है, अब उसकी भरपाई हम कैसे करें। दादा ने कहा क्या किया। गुरु के सामने नंगे हो जाओ, बता दो, लेकिन ये बात है नहीं कि ऐसा सबको गुरु मत समझ लेना, सभी के सामने अपना हृदय नहीं खोलना चाहिए। तुम कहो हम सब गुरु है, जो कोई तुमसे जो है दो ज्ञान का बात बता दे, उसे तुम अपने दिल की बात बता दो। नहीं, किसी के सामने अपने नहीं, जो कहना भगवान से कहना। और जिसको जान लो कि हमसे जो है कि हमारा ये मित्र है भगवान का भक्त, लेकिन भक्त तो बहुत हैं, लेकिन सब ठगत हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेंक रहे हैं, समझ जाओ। कोई किसी का मित्र नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ मिलता है तो जो है सब तुमको ज्ञान बघार के बता देंगे, तुमसे कोई लालच स्वार्थ होगा। लेकिन तुम देख लो, तुम सत्संगियों को देख लो, जो गरीब हैं, बिल्कुल जो है भगवान की भक्ति जिज्ञासु हैं, लेकिन गरीब है, धन उनके पास में नहीं है, उसको जल्दी कोई ज्ञान देने नहीं बैठता है। लेकिन जो है पैसा वाला है, उसके लिए बहुत ऊंचा बिस्तरा देगा, उसको बैठाएगा आदर से, लेकिन जो है गरीब के लिए नहीं। लेकिन जो है ये गुरु का ज्ञान जो है, कहते स्वर्ग सम्राट हो या हो कोई चाकर, अगर स्वर्ग का राजा हो, इंद्र हो, और कोई चाकर हो, छोटा काम करने वाला, कोई छोटी सी चाकरी करने वाला, या किसी का झाड़ू पोछा करने वाला हो, अगर लेकिन गुरु की दरगाह में सबका दर्जा बराबर है। तो कहा कि हमने जो है, पहले डॉक्टर था, कहा जो दवाई हमको सरकारी मिलती थी वो दवाइयों को मैं बेच लेता था, मरीजों तक पहुंचने नहीं देता था, और जो है वो मरीज मर जाते थे। कितने मरीज मरे हुए हैं। और जो है अब हमको जो है आपके ज्ञान में आए तो ये हमको महसूस हुआ, यानी अब मैं जागा हूँ। पहले सो रहा था, ये पहले नहीं समझ रहा था कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इंसान जब गलती करता है तो ये नहीं सोचता इसी मादकता में हम क्या कर रहे हैं। तो कहा दादा ने कहा कि जो अब हमने जो है 1 लाख रुपया, पहले के ज़माने में जब 50 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत होता था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी किया हो उसने, तो कहा हमने इतने पैसे बटोरे हैं, अब वो 1 लाख रुपया हम क्या करें।
अब जो है वो मरीज जो मर गए हैं, दवा नहीं उनके तक पहुंची है, मरीज मर गए हैं, बच्चे बहुत से मर गए हैं। अब हमको बहुत इसका दर्द होता है, हम क्या करें, इसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। दादा ने कहा तू बड़ी आसानी से छूट जाएगा, तूने जो कुछ किया सपने में किया, अब तू जागते में सपने में किया हुआ कांड जो है, किसी का गला कोई काट दे सपने में तो जागने में उसको सज़ा नहीं मिलती है। तू जो है सो रहा था और सोंधे में तूने जो गुनाह किया सोते में सपने में किया है, और सपने में किसी का खून कर दो तो उसको सज़ा उम्र कैद की नहीं मिलती है। अब तू जागा है, तेरा गुरु मुख से, तेरे को गुरु ने जगाया है, अब तेरा गुरु मुख से अवतार हुआ है, अब तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। अब जो है तू पाप को तो कहा, एक जो पैसा हमने बटोरा है क्या करें, कहा पैसे के हम नहीं जानते, हम माया के विषय में नहीं बताएंगे, तू क्या कर, तुमको हम जगा देते हैं, जागने पर तुम्हारी बुद्धि जागृत हो जाए। ये तो है नहीं, जो सच्चा गुरु होता है तो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पैसे हम माता की सेवा करेंगे, ये धर्मशाला बनवाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, बंदरों को हम जो है तुम्हारा पैसा खिलाएंगे। जो स्वार्थी होता है ये कहता है, लेकिन जो सत्य ज्ञानी होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, जो सत्य का ज्ञान देने वाला होता है, ये कुछ नहीं कहता। तुम्हारी माया तुम जानो, इसको ओढ़ो कि बिछाओ कि नाली में फेंक दो, कूड़ा में, हमको कोई लालच हुए तो कहीं हमको दे दो, हम तुम्हारा दान कर दें, क्यों, हमसे क्या पड़ी, तुम बटोर के रखे हो, तुम जानो। जब तुमको हम जगा देंगे, जब सो रहे थे तब तुमने गुनाह कर दिया है, अब जाग जाओ तो तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, तो तुम खुद ही समझोगे कि अपने पैसे को हम कहाँ लगाएं, क्या करें। दादा ने कहा उस पैसे के हम नहीं जानते, तू तेरी मर्जी हो, जिसको देना है दे दे, तू जहाँ तेरा मन भरता हो, लेकिन अपने कुपात्र में मत डाल देना। पैसा भी अपना वहाँ डालो, बीज भी किसान सड़क पर नहीं फेंक आता, किसी पत्थर पर नहीं फेंकता, नदी में नहीं फेंक आता है, वो भी जो है इस भूमि में फेंकता है कि जो भूमि उपजाऊ हो, जहाँ पर जो है एक बीज के 1000 बीज निकले। ऐसे तुम भी अपना पैसे को कहाँ फेंको। तुम जानते हो कि हमारा पैसा, गुरु नानक को जो है बाप ने पैसा दिया, कहा सच्चा सौदा करके आना कि जिसमें लाभ ज़्यादा हो, उसको जो है पैसा दिया, और जो है क्या मिलता उस पैसे में, थोड़े पैसे में। अब जो है वो गया तो वो तो शुरू से ही अवतारी था, तो पैसे को जो है देखा जा रहा था, तो देखा लंगर भंडारा चल रहा था। अब उसने भी कहा कि सबसे सच्चा सौदा तो यही है, सच्चा सौदा। अपने पैसे को ले करके गया और जो है वहाँ दे दिया। अब उसके जो है जो थोड़ा पैसा था, उस वो पैसे में क्या आता, उसने कहा भैया ये हमारे पैसे के जो है तो हमारे भंडारे में लगा दो। कहा तो इतने थोड़े पैसे में तेरा क्या होगा। तो कहा कि ऐसा हमारा पैसा लगाना कि सबके मुंह में चला जाए। तो कहा ऐसी क्या चीज़ है। वो भंडारी भी बहुत अच्छा था, हींग ले लिया उसके पैसे से, हींग का तड़का लगा दिया तो सबके मुंह में चला गया। सोच लो, ऐसे गुरु ने कहा तुम अपने पैसे को कहाँ फेंकते हो, प्रायश्चित कर रहे हो, गलत किया है तुमने और गलत करके पैसा बटोरा है, तो ऐसा जो ऐसी जगह खर्चा करना कि जहाँ पर तुम्हारा पैसा उपजे, ऐसे भगवान का भोग लगे जहाँ पर। ऐसा मंदिर में भी देख के आओगे, मंदिर जो है हमने देखा है पंडित को, वो भगवान से चढ़ावा लेता था, अपना प्लाट खरीदता था, 3-4 प्लाट खरीद लिया उसने। ये तो ये जो पैसे से जो है अपना संसारिक काम करे, वो पैसा वहाँ पर मत देना। ऐसे संत के हाथ में पैसा पकड़ाना कि जो कि तुम्हारे पैसा का नरक समझे, भगवान में ही सब लगे। तो जो है बहुत मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवा के लेके बनवाएंगे, कहेंगे मंदिर बनवा दे, मंदिर बनवाएंगे, कहेंगे बहुत लोग कहेंगे ना ये जो है मंदिर बनना है। हमारा सत्संग वाला कमरा बन रहा था, कई लोग आए कहें कि ये देखिए सत्संग दरबार बन रहा है और जो है हम कुछ मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसमें जो हम शरीर रहेगा, मेरे परिवार कुटुंब वाले रहेंगे और जो है एक दिन सत्संग होगा, तुम इसमें जो है मदद करोगे इसमें, हैं हम व्यापारी थोड़ी हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोग जो अपने घर परिवार में लगा, ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना है अपना कमाई हुई। तो इसने जो है नहीं तो तुम्हारा बेकार चला जाएगा। ये गुरु ने हमको जो शिक्षा हम लोगों को दिया है वही वैसे ही जीवन में लगाओ, भगा दो ऐसे लोगों को।
हाँ, कर्जा सब लोग लेते हैं, उधार व्यवहार सब ले लेते हैं, लेकिन समय पर उसको वापस कर दो। अपने जो है परिवार में कुटुंब परिवार आखिर आज तुम कहो सत्संग दरबार बना रहे हैं, कल नहीं रहोगे, तुम्हारे कुटुंब भी लड़ेंगे इसी में और जो हिस्सा बांट करेंगे, तुम्हारे पैसे वो पैसा जो लगाओ व्यर्थ में चला जाएगा दूसरे का। इसलिए जो है समझो इस बात को। तो दादा ने कहा हम तुम्हारे पैसे को जो है हम जो है इसके विषय में हम नहीं जानते, तुम क्या करो, पैसे को ओढ़ो बिछाओ फेंको नाली में फेंक दो, हमसे कुछ नहीं पड़ी, लेकिन इसका पाप तुमको नहीं लगेगा। जो तुमने जो है गलत काम जो पहले नहीं जागे हुए थे, सो रहे थे, तो तुमसे गुनाह हो गया। सोने का मतलब जब भगवान ने तुम ज्ञान में आए तो तुम्हारा विवेक जागृत हुआ। जब विवेक जागृत हुआ तो तुमको अच्छे बुरे की समझ आई, समझ आई कि जब कहते नहीं है अंधेरे में तो कुछ नहीं पता चल रहा था, मक्खी बाल खूब खा लिया, लेकिन जब उजाला हो गया तो मक्खी बाल नहीं खा पाते हो। जो पहले मतलब कहने का मतलब जो पहले गुनाह हो गया है अब नहीं गुनाह हो सकता है तुमसे, जो पहले, लेकिन उसका प्रायश्चित जरूर होना चाहिए कि तुमने यही सोच लिया कि हमसे ये गुनाह हुआ है, ऐसे जीवन में गलती हुई है। अब जो है अब तुम जो नहीं जानते थे तो जो हो गया तो हो गया, अब जो है उस बात को नहीं दोहराना, उसकी तरफ अपना मुंह नहीं करना। अब वह भगवान की शरण में आ करके अपने आत्म भाव में रहो। आत्म भाव में रह करके दादा ने समझा दिया कि तू सो रहा था, सपने में अगर मान लो किसी का खून हो जाए तो उसकी सज़ा नहीं मिलती है। ऐसे तू जो भी गुनाह किया सपने में किया है, आज से तू जो है अब ऐसा गुनाह नहीं करना। जाग, भगवान की शरण में आ जा, तू आत्मा है, शुद्ध है, शुद्ध आत्मा में कोई पाप नहीं है। तो गुरु ने उसको जगा दिया। दादा के नतमस्तक हो गया। कहा गुरु आज तक हम सबसे पूछ करके आए, किसी ने हमको ये सच्ची सलाह नहीं दी, सच्ची राह हमको नहीं बताया। गुरु आपने हमको जो हल्का कर दिया। तो ऐसे आपका भी ये भरपाई ऐसे हो जाएगी, तुम भगवान के शरण में लग जाओ। जो भगवान की शरण में जो लग जाता है तो उसके सब गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। भगवान की शरण में जो है लगने के लिए कुछ बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बहुत लोग कहेंगे दान कर दें, दान क्या करने जाओगे, दान किसको देने जाओगे, है सब भगवान का। दान जो लेता है वो भी भगवान है, जो देता वो भी भगवान है, दान भी भगवान, पैसा भी जो देते हो, जो चीज़ देते हो वो भी भगवान की है। हमारा है क्या? तो हम क्यों कहते कि हम दान दे दें। तुम्हारे मन में कहा गया है कि द्रव्य आदिकों का त्याग जो है कर्म नाम से कहा गया है। द्रव्य का त्याग करते हो, कर्म बनाते हो, ये जा करके जंजीर तुमको मिलेगी, भले से सोने की मिले लेकिन बंधे तो रहोगे, बंधन तो है। इसलिए सबसे ऊंचा ज्ञान यही है कि है भगवान का, दूसरे का है ही नहीं है। भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊँ मैं? सब धरती उसकी, भूमि उसकी, पानी उसका, सब कुछ उसी महान का, हवा भी उसकी है, अन्न भी उसी का। तुम एक अन्न बना सकते हो, भगवान का दिया हुआ अन्न है। तुम पानी कहीं पैदा कर सकते हो, खोद खाद के निकाल लोगे बोरिंग करके, लेकिन तुम कहो पानी बना लो, पानी बना नहीं सकते हो। निकालो भी, साग से निकालो, सब्जी से निकालो, किसी चीज़ से भी निकालोगे भी कुदरत ने भरी है, सब भगवान का ही है। तुम्हारे शरीर में भी जो पानी है भगवान ने भर रखा है इसको। तो इसलिए तुम्हारा क्या है, बस सबसे अच्छा तुम जाग गए हो, और जाग करके अब जो है कोई गुनाह ना होने पाए। अब अहंकार ना आए कि मैं अच्छा करूँगा या बुरा करूँगा। अपने को बिल्कुल जो भगवान के चरणों में छोड़ दो, समर्पित कर दो। समर्पित भक्त अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, अहंकार रहित हो जाता है, और जो भगवान के शरण में गया वो जो है पार हो गया। भले से कैसा भी उजनी कहते कैसा भी पातक हो, भगवान ने पाम्र बना देता है उसको। ये भगवान की खूबी है, ये भगवान के घर की जो है भगवान की अदालत में यही होता है। कोई गुनाह होता नहीं, भगवान जो है सब गुनाहों को क्षमा कर देता है। तभी कहा नहीं है, जो भगवान के पहले संत ने बताया, डाकू गया और भगवान ने जो है राजा घर में चोरी करके डाकू गया और जा कर के छुपने के लिए सत्संग में बैठ गया। गांव में सत्संग हो रहा था तो गुरु की वाणी चल रही थी कि जो जिस दिन से इंसान चाहे इतना पाप किया हो, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तुम भी कह दो जो गलत हो गया तो हो गया, जो गलती हो गई तो हो गई, भगवान मैं आपके शरण में हूँ,
भगवान मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ। तो उसने ये बात सुनी कि जो कोई सच्चे मन से भगवान के समर्पित हो जाता है तो भगवान उसके सारे पापों को माफ़ कर देता है। अब जो है वो चोरी करके आया था, चोरी जंगल में अपना धन गाड़ के आया था। अब जो है भाई चोरों ने उसका पद चिन्ह दे के पकड़ लिया उसको। जब पकड़ लिया तो राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा इसको फांसी दे दो, फांसी दी जाएगी, लेकिन हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा कैसे लिया? हाथ में पीपल का पत्ता बांध के कच्चा सूत लपेट के बड़ी सी सलाख गरम करी और कहा इसके हाथ में रखेंगे, अगर ये अग्नि देवता फैसला करेंगे। अब उसके हाथ में रखा गया, ना तो पीपल का पत्ता जला, ना तागा जला, बिल्कुल ना उसका हाथ जला, ऐसे हरफ तक नहीं आई चोर का। और जो है नीचे ज़मीन में सलाख फेंकी गई तो वो बिल्कुल ज़मीन काली हो गई। अब राजा ने कहा तुम सिपाही लोग इसको गलत पकड़ के लेके आए हो, इसने जो है चोरी करी नहीं। देखो क्या प्रकृति अग्नि माता क्या फैसला गलत करेंगे। और सिपाहियों को कहा तुमको फांसी दी जाएगी। जब सिपाहियों को जब फांसी देने का आया तो उसने कबूल कर लिया, कहा महाराज चोर हूँ मैं, इनको फांसी मत दो, चोर हूँ मैं। और जो है जंगल में कहा ये संत है, तो कहा जंगल में हमने धन गाड़ रखा है। सिपाहियों को भेजा, खुदवा के लाया गया। तो कहा जब तूने चोरी किया तो ये प्रकृति अग्नि माता ने न्याय क्यों नहीं किया सही। कहा कि हमने सच्चे मन से गुरु के सत्संग में जो है सुना था कि जो कोई सच्चे मन से भगवान के अर्पण हो जाता है तो भगवान उसके गुनाह को माफ़ कर देता। हमने जो है गुनाह अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने को भगवान को समर्पित कर दिया। इसलिए हमारे अंदर 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों ने ये स्वीकार कर लिया कि हम सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो गए। ऐसे तुम भी सोचो विचारो, कुछ न करो, अब जो है भगवान के शरणागत हो जाओ, बस तुम्हारा सब गुनाह माफ़ हो जाएगा। हरि ओम।